अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकबाल ख़ान यूसुफ़ज़ई। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद कंटिन्यू कर रहा हूं। कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं सेशंस नहीं कर पा रहा था, वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि हफ़्ते में 2 वीडियोस इसमें ज़रूर अपलोड करूं। कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, वादा नहीं करूंगा क्योंकि वादा टूट जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है। जी हाँ, डेफिनिशंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मैं आपको नो हाउ पहले करवा चुका हूँ। अब जब मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा तो आपको समझने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी और आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये सेशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लंबा होने वाला है, तो हो सकता है मैं इसके पार्ट्स बना दूँ 2 या 3। और मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगा कि ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं आप उसको एक साथ समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिर आप हो जाएंगे कंफ्यूज और आपके जहन में एक भी चीज़ नहीं बैठेगी। तो पहले आप सब्जेक्ट को समझ लें, फिर आप 1 दिन दें उसको या 2 दिन दें, फिर आप उसको आप उसका वर्ब जो है उसको समझें। तो इस तरह ये है कि वो आपके जहन में एक कंप्यूटर की तरह फीड हो जाएगा। और अगर आपने एक साथ उसको समझने की कोशिश की तो वो हो सकता है फिर आपको तीनों में से कोई भी समझ में नहीं आए। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि ये पार्ट्स अलग अलग उसको थोड़ा ग्रेजुअली गैप दे दे के उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हैं सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस जो भी आप नाम की जगह कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, किसी का नाम आप अगर मेंशन नहीं करना चाहते, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने नाम की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ? आई। इसी तरह मैं बोलता हूँ शी टीचेस या शी, तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। मैं बोल सकता था सारा टीचेस, लेकिन यहाँ पे नाम लेना ज़रूरी नहीं है और मैं मेंशन नहीं करना चाहता, तो मैं बोल रहा हूँ शी टीचेस। तो नाम की जगह कोई भी वर्ड आएगा, सिर्फ ये नहीं, कोई भी वर्ड अगर नाम की जगह हम यूज़ करेंगे तो वो प्रोनाउन होता है। और ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, ये मतलब ये ख़ास हैं, ये सब्जेक्ट इसी तरह होते हैं, तो ये कहलाते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब इसके अलावा आप कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया में अनगिनत नाम है, किसी भी नाम को आप सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे सारा, अली, कराची, इंडिया, कार, कंप्यूटर, एप्पल, एट्सेट्रा। ये क्या है? ये सारे नाउन्स हैं। ये देखें ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पे नाउन्स। ये नाउन्स हैं, ये एक मिसाल दी है मैंने, इसमें 6-8 आपको नाम यहाँ पे लिख के बताएं। इस तरह कोई भी नाम, वो किसी फ्रूट का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी मशीन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो आप सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है? द रेड कार, आ स्ट्रॉन्ग मैन, द टैक्सी ड्राइवर, एट्सेट्रा, ये होते हैं नाउन फ्रेज। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब सेंटेंस में ये आ जाता है द रेड कार, तो वो बोलते हैं इसके अंदर नाउन क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो ये देखें मैंने क्या लिखा है, द रेड कार, उसके बाद लिखा है आ स्ट्रॉन्ग मैन, उसके बाद द टैक्सी ड्राइवर, एट्सेट्रा, ये होते हैं नाउन फ्रेज। तो ये भी नाउन्स ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये 2-2, 3-3, 4-4 अल्फाजों पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे ये देखें द रेड कार, ये पूरा जो है ये एक नाउन है, ये पूरा एक नाउन है। ये जब पूरा सेंटेंस में यूज़ होगा तो एक नाम की जगह यूज़ होगा और ये भी सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जा सकता है। मैं आगे आपको जब डिफ़ाइन करूँगा उसमें एग्जाम्पल में, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आ स्ट्रॉन्ग मैन, ये 2 अल्फाजों पे, ठीक है। इसी तरह द टैक्सी ड्राइवर, ये 3 अल्फाजों पे नाम है। ये तीनों, ये एक एक नाम है, 1, 2, 3, ये 3 नाउन्स हैं
जो कि हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे। इस तरह ये भी बहुत सारे फ्रेजल ये अपने नाउन फ्रेज होते हैं, बहुत सारे नाउन फ्रेज होते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं। तो ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि जब हम आगे हम सिर्फ बता देते हैं, क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और एनी नाउन। तो जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अब वो बोलता है कि उसको ये नहीं पता होता ये क्या चीज़ है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया, नाउन फ्रेज कहलाते हैं और ये भी सब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। या अभी हम एग्जाम्पल में जाके इसको क्लियर कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा है समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एट्सेट्रा। ये भी क्या है, प्रोनाउंस। ये भी किसी के भी नाम की जगह हम यूज़ करते हैं। किसी का नाम यूज़ नहीं कर रहे, उसकी जगह हम ये अल्फाज, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये भी आप सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रोनाउंस। ये थे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। इनको सब्जेक्ट प्रोनाउंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये इसी तरह यूज़ होते हैं, इसीलिए ये फिक्स्ड हैं। ये हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। और ये समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एट्सेट्रा, यहाँ पे और भी अल्फाज आ सकते हैं, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं। किसी के नाम के, आप नाम की जगह यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो जो भी वर्ड नाउन की जगह यूज़ करेंगे आप, वो प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ये सब नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, ये सब आपके सब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। आइए, ये DEF मैंने शॉर्ट में लिखा है डेफिनेशन। सब्जेक्ट इज अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑफ अ वर्ब और that is described by a verb in the sentence। मतलब इसकी पहली लाइन समझ लें आप कि सब्जेक्ट या तो कोई शख्स या कोई जगह या कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी शख्स हो सकता है या कोई भी जगह हो सकती है जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे हमने इधर लिखा है, किसी शख्स का नाम भी लिख दिया, मशीन का नाम भी लिख दिया, फ्रूट का नाम भी लिख दिया, किसी का भी, कुछ भी, जो भी नाउन है वो आप सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन, कोई प्लेस या कोई भी जगह हो सकती है। वो क्या करता है, सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है। अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो वो सब्जेक्ट उसको अंजाम दे रहा होता है। अगर मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, तो इसके अंदर एक काम हो रहा है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, पढ़ाना। तो पढ़ाना जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, आई, मैं सब्जेक्ट हूँ, आई, ये रहा, आई टीच इंग्लिश। तो ये पहली लाइन जो है इसकी, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो होता है जो सेंटेंस में अगर काम हो रहा होता है, कोई एक्शन हो रहा होता है, तो वो उसको अंजाम दे रहा होता है। उस काम को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब ऐसा होता है कि सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होता कि काम ही हो रहा हो। सब्जेक्ट में ऐसा भी होता है किसी चीज़ की मौजूदगी बयान की जा रही होती है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, किसी चीज़ की वजाहत की जा रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्शन ही होगा सब उसमें सेंटेंस के अंदर, या कोई काम ही हो रहा होगा। अब जब ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे फिर सब्जेक्ट क्या करता है, वहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है, अब ये देखें इसमें क्या है, दूसरी लाइन, और दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब इन द सेंटेंस। या तो वो काम कर रहा होगा अगर सेंटेंस में काम हो रहा है, और अगर सेंटेंस में काम नहीं हो रहा तो फिर उस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही होगी। उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा होगा, उसकी पोजीशन या उसकी हालत या उसकी मौजूदगी के बारे में बात की जा रही होगी। तो या तो सब्जेक्ट काम कर रहा होगा सेंटेंस में, या सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही होगी, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा होगा। तो ये होता है सब्जेक्ट, ये है इसकी डेफिनेशन। आपको अक्सर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पे आपको क्या डेफिनेशन मिलती है कि सब्जेक्ट इज़ अ डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट वो है जो काम करता है। ये डेफिनेशन भी सही है। ये डेफिनेशन जो है सिर्फ ऊपर वाली जो मेरी एक ये लाइन है डेफिनेशन की, वो उसको पूरा करती है। ये डेफिनेशन जो है सब्जेक्ट इज़ अ डूअर ऑफ एन एक्शन, ये है तो सही लेकिन इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। अब उसमें यह बता दिया सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि एक सेंटेंस ऐसा होता है उसमें काम ही नहीं हो रहा,
उसमें तो किसी चीज़ की पोजीशन या किसी चीज़ की हालत या किसी चीज़ की मौजूदगी बताई जा रही है, तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट आता है। आई एम अ टीचर, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मेरे बारे में बताया जा रहा है मैं कौन हूँ, आई एम अ टीचर। तो वो डेफिनेशन सही है लेकिन अधूरी है। पूरी डेफिनेशन ये है, इसके अंदर मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। या तो सब्जेक्ट, जो एक्शन अगर सेंटेंस में हो रहा है तो वो सब्जेक्ट उसको अंजाम दे रहा होगा, सब्जेक्ट उसको कर रहा होगा। या फिर अगर सेंटेंस में काम नहीं हो रहा तो फिर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही होगी, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा होगा, उसकी हालत या उसकी मौजूदगी बयान की जा रही होगी। आइए अब एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आके आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस में एक काम हो रहा है। इसमें आप देखें मैंने आई ब्लैक से हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमारी हेडिंग ब्लैक से, तो यहाँ पे आप जो जितने भी ब्लैक लेटर्स देख रहे हैं ये सब सब्जेक्ट्स हैं। आई टीच इंग्लिश। देखिए इस सेंटेंस में एक काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, इसीलिए मैंने इसके सामने लिख दिया एक्शन। ये जो सेंटेंस है ये एक्शन का सेंटेंस है, इसमें काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पढ़ाना। आई टीच इंग्लिश, एक काम हो रहा है पढ़ाना। वो कौन कर रहा है? वो आई, सब्जेक्ट जो है आई, मैं कर रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट आई इस काम को अंजाम दे रहा है। आई टीच इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट एक काम कर रहा है, एक एक्शन अंजाम दे रहा है, वो क्या है? पढ़ाना। वी लर्न इंग्लिश, ये भी सब्जेक्ट एक्शन का सेंटेंस है, इसके आगे भी मैंने एक्शन लिखा है। ये मैंने लिख दिया जो एक्शन के हैं, जो डिस्क्रिप्शन के हैं। वी लर्न इंग्लिश, यहाँ पे भी एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सीखना। हम इंग्लिश सीखते हैं। अब ये कौन सीखता है? हम सीखते हैं। कौन कर रहा है ये काम? हम इंग्लिश सीखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें वी, ये देखें यहाँ पे हमने आई यूज़ कर लिया, यहाँ पे वी आ गया। वी, हम, वी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहे हैं? वो सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। वो एक काम कर रहे हैं इंग्लिश सीखने का, एक काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये भी एक्शन का सेंटेंस है। वी लर्न इंग्लिश, हम जो है एक काम कर रहे हैं सीखना। नेक्स्ट पे आ जाए, आई एम अ टीचर। इसके अंदर आप बताएं, इसमें कोई काम हो रहा है? इसमें कोई एक्शन है? इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? आई एम अ टीचर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ये सेंटेंस जो है डिस्क्रिप्शन का है, उसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो सब्जेक्ट जो है वो है क्या? वो टीचर है, वो एक उस्ताद है। तो ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब इसको डिस्क्राइब कर रहा है। देखें हमने कहा था ना कि डिस्क्राइब, और दैट इज डिस्क्राइब बाय अ वर्ब इन द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है इस वर्ब के ज़रिए। ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट है क्या, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। उसमें ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो एक टीचर है। इसके आगे मैंने क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन। इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है सब्जेक्ट को, इसमें एक्शन कोई नहीं है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट, वी आर स्टूडेंट्स। इसमें कोई एक्शन है? इसमें कोई एक्शन नहीं है। ये भी डिस्क्रिप्शन का है, ये स्टेट कहलाते हैं। जिसमें एक्शन नहीं होता, जिसमें ये वाले वर्ब आ जाते हैं, ये स्टेट कहलाते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, अभी आप उसको छोड़ दें, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है सब्जेक्ट को। हम कौन है? हम कौन है ये बताया जा रहा है। हम कौन है? हम स्टूडेंट्स हैं, हम तालिब इल्म हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया जा रहा है इस वर्ब के ज़रिए। वी आर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन का सेंटेंस है ये, एक्शन का सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर रीड्स द फाइल्स। अब यहाँ पे मैंने एक डिवाइस, एक मशीन की मिसाल दी है। देखें वो कैसे सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है। कुछ भी, कोई भी नाम, पंखा, चेयर, कोई भी चीज़ सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो सकती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कंप्यूटर जो है वो फाइल्स को रीड करता है। ठीक है, इसमें एक कंप्यूटर एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? फाइल्स को रीड करने का। कंप्यूटर रीड द फाइल, यहाँ पे सब्जेक्ट है कंप्यूटर और ये
काम कर रहा है फाइलों को रीड करने का। ये एक्शन का सेंटेंस है। कंप्यूटर रीड्स द फाइल्स, एक्शन, ये एक्शन सेंटेंस है, ठीक है। अब आ जाए नीचे, सारा एंड अली टॉक अ लॉट। इसमें मैंने ये भी बता दिया कि देखें दो दो आपके सब्जेक्ट्स एक साथ भी आ सकते हैं सेंटेंस में। सारा एंड अली टॉक्स अ लॉट, ये इसमें भी एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना। कौन करता है? सारा और अली। सारा और अली बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ये अली और ये सारा, ये दोनों मिलके ये एक ही काम कर रहे हैं। इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि एक काम होता है बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, और वो करते कौन है? सारा और अली। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, द रेड कार पिक्स मी अप डेली। अब आ गया ये आपका फ्रेज, नाउन फ्रेज वाला सब्जेक्ट। ये जो है देखें आप, ये पूरा, अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा मैंने ब्लैक से ये तीनों अल्फाज इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये पूरा मिलके एक नाउन बनता है। द रेड कार एक नाउन है, और द रेड कार क्या काम करती है? वो किसी को पिक करती है रोज़ाना, एक किसी को पिक करने का काम करती है। एक रेड कार जो है एक काम को अंजाम दे रही है, किसी को पिक करने का। द रेड कार पिक्स मी अप डेली, लाल रंग की गाड़ी मुझे रोज़ाना पिक करती है। ये भी एक्शन का सेंटेंस है। नेक्स्ट ये देखिए, आ स्ट्रॉन्ग मैन। ये आ और स्ट्रॉन्ग मैन ये एक नाउन है, ये दोनों मिलके नाउन बनता है। और ये क्या है? आ स्ट्रॉन्ग मैन कॉट हिम। आ स्ट्रॉन्ग मैन, एक काम हुआ, इसमें किसी को पकड़ा। किसने पकड़ा? एक स्ट्रॉन्ग मैन ने, इस बंदे ने किसी को पकड़ा। एक ताकतवर आदमी ने उसको पकड़ा, ठीक है। ये भी एक्शन का सेंटेंस है। अब आ जाए इस पे, समवन या समबडी टोल्ड मी। समवन या समबडी, इसका मीनिंग सेम होता है। आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ करें। आपको समवन अच्छा लगता है, समवन यूज़ करें। आपको समबडी अच्छा लगता है, आप समबडी यूज़ करें। समवन या समबडी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया। इस सेंटेंस में क्या काम हुआ? बताना। वो किसने किया? समवन, किसी ने किया। ये भी आ गया आपका समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया। इसके अंदर भी एक काम हुआ है, किसी बताना, लेकिन किसने किया? समवन, किसी ने किया। हम उसका नाम मेंशन नहीं कर रहे, इसीलिए हमने वहाँ पे प्रोनाउन समवन या समबडी यूज़ कर लिया। इसी तरह आखिर में आ जाए, एनीवन एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो चाहे, आप में से जो भी चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे एनीवन एनीबडी, इसमें से भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम होती है। जो चाहे वो सेंटेंस पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी एक्शन है। तो ये देखें, इसके अंदर हमने कितने सब्जेक्ट्स यूज़ कर लिए? आई, वी, फिर आ गया वी। कंप्यूटर, इसमें हमने कंप्यूटर भी ले लिया। सारा, इसमें सारा भी आ गया, इसमें अली भी आ गया। इसमें द रेड कार, इसमें हमने ये रेड कार भी यूज़ कर लिया। आ स्ट्रॉन्ग मैन, इसमें हमने स्ट्रॉन्ग मैन भी यूज़ कर लिया। यहाँ पे आ गया समवन समबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी। ये देखें, जो हमने एक एग्जाम्पल्स के तौर पे जो कुछ हमने सब्जेक्ट्स लिखे थे, उसमें से हमने इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन 10-11 हमने इसमें वही सब्जेक्ट्स अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर लिए। तो ये थी सब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट जो है वो है वर्ब। तो आइए वर्ब को डिस्कस करते हैं।